Hello, welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हम 5 और 6 सेंटेंसेस यूजुअली वे लेते हैं जिनमें यूजुअली हमसे बोलने में या उनको समझने में गलती होती है। तो इसलिए उन सेंटेंसेस में हमसे क्या संभावित गलतियां हैं, उन संभावित गलतियों की ओर पॉइंट आउट करते हुए उनका सही स्वरूप क्या होगा, मीन्स उनकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, इस पर डिस्कस करते हुए हम उनको पहचानेंगे, सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे और यह डिसाइड करेंगे कि आगे से हम उसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है राकेश इज़ वेरी यूजुअल। दूसरा वर्ड है कॉमन इन उत्तर प्रदेश। राकेश इज़ वेरी यूजुअल और कॉमन, यहाँ नेम लिखना मैं भूल गया हूँ, तो कॉमन नेम यहाँ होगा कॉमन नेम। मीन्स राकेश जो है बहुत ही, हम कहना चाहते हैं कि यूजुअल या कॉमन में से कोई एक वर्ड हम चूज़ करते हैं। इन उत्तर प्रदेश एक कॉमन नेम है, हम ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजुअल के साथ में क्रॉस लगाया गया है। वैसे चूँकि हमसे कई बार ये यूजुअल नेम सिलेक्शन हो जाता है और कई बार हम कह देते हैं कि राकेश इज़ अ वेरी यूजुअल नेम, ऐसे भी कह देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे या कुछ लोग राकेश इज़ वेरी कॉमन नेम इन उत्तर प्रदेश ऐसे भी कहते होंगे। तो जो भी बच्चे या जो भी टीचर्स या हम में से जो भी लोग इस तरह से यूजुअल वर्ड यूज़ करते हैं नेम के साथ में, तो यहाँ पर इस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर लेना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी अगर किसी चीज़ के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, व्हेन वी हैव टू से दैट देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तब हम उसको उसके साथ यूजुअल नहीं लगाते हैं। यूजुअल का डिफरेंट मीनिंग होता है, तब हम उसके साथ कॉमन लगाते हैं। कोई किसी चीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर, तो हम उसको कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, यूजुअल वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आजकल मोबाइल तो कॉमन है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसके साथ कॉमन नेम यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें यूजुअल वर्ड हमको यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज और अनयूजुअल पीपल इन माई नेबरहुड। यहाँ पर हमने स्ट्रेंज और अनयूजुअल दो वर्ड को चुना है। कभी कभी हम स्ट्रेंज पीपल भी कह देते हैं और कभी कभी हम अनयूजुअल पीपल इन माई नेबरहुड ऐसे भी हम कह देते हैं। तो जब हम स्ट्रेंज पीपल कहते हैं तब हम वास्तव में गलत होते हैं एंड ये हमको यूज़ नहीं करना चाहिए एंड इनकी जगह पर हमको अनयूजुअल पीपल इन माई नेबरहुड हमको कहना चाहिए। स्ट्रेंज जो होता है, स्ट्रेंज इज़ एन ऑफेंसिव वर्ड। इट मीन्स यूजुअली इन वरिंग वे, मतलब एक ये ऐसा ऑफेंसिव वर्ड होता है, मतलब ऑफेंसिव यानी हमको बैड फीलिंग देने वाला वर्ड होता है। और ये एक तरह से ऐसा है कि अनयूजुअल जैसे कि हमको किसी मतलब चिंता दिलाने वाला शब्द होता है। तो इसलिए हम उस विषय पर हम चिंतित नहीं होते हैं। मतलब सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं, जब हम ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रेंज पीपल, जब हम किसी से कहते हैं तो स्ट्रेंज का हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू, यानी जिस चीज़ के हम अभ्यस्त हैं उससे वो व्यक्ति डिफरेंट हैं। सिर्फ हम इतनी बात कहना चाहते हैं। हम उनका कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से हम चिंतित हैं और या हम खतरे में हैं, हम ऐसी चीज़ नहीं उनके विषय में कहना चाहते हैं। तो इसलिए यह बात कहने के लिए कि मतलब वो हमारे जो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या जिस व्यवहार या जिस चीज़ के, जिस लुक के हम अभ्यस्त हैं देखने के, उससे वो डिफरेंट हैं। तो ये कहने के लिए हमको
यहाँ पर अनयूजुअल वर्ड यूज़ करना चाहिए, ना कि यहाँ पर स्ट्रेंज यूज़ करना चाहिए। आपने लिटरेचर की स्टोरीज़ में भी जहाँ भी ऑफेंसिव पर्पस के लिए आया होगा तो वहाँ पर स्ट्रेंज वर्ड देखा होगा, तो इसलिए ये एक ऑफेंसिव वर्ड है एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड हियर। इस तरह से हमको स्ट्रेंज यूज़ नहीं करना चाहिए और स्ट्रेंज की जगह हमको अनयूजुअल वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को ऑफेंसिव नहीं मानते हैं, हम किसी को बैड फीलिंग नहीं देना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं दैट देयर बिहेवियर और देयर लुक और द वे देयर वे ऑफ बिहेविंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू, यानी जिस चीज़ के हम अभ्यस्त हैं उससे उनका जो व्यवहार है वह डिफरेंट है, इसलिए हम केवल इतनी बात कहना चाहते हैं। अनयूजुअल का मतलब होता है अनकॉमन और डिफरेंट। अनयूजुअल है, दैट इज अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू बी। जिस चीज़ के हम अभ्यस्त हैं उस चीज़ से डिफरेंट है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हमको स्ट्रेंज वर्ड यूज़ करना चाहिए, ना कि हमको स्ट्रेंज यूज़ नहीं करना चाहिए, अनयूजुअल वर्ड हमको यूज़ करना चाहिए हियर। सो इस तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ अनयूजुअल पीपल इन माई नेबरहुड, ये सेंटेंस हो जाएगा देयर आर अ लॉट ऑफ अनयूजुअल पीपल इन माई नेबरहुड, इट विल बी द सेंटेंस एंड यही इसकी सही फॉर्म है। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई हैव गुड रिलेशंस। एक तो यह है गुड रिलेशंस और दूसरा है ए गुड रिलेशनशिप विद माई कस्टमर्स। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ये जो रिलेशंस वर्ड होता है ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड होता है एंड फॉर्मल का मतलब ये है कि ये दो देशों के बीच में या दो बड़े ग्रुप्स ऑफ पीपल यानी टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में रिलेशंस होते हैं। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी स्मॉलर ग्रुप के बीच में रिलेशंस कभी नहीं होते हैं। दिस इज़ नॉट एन इंग्लिश स्टाइल, ये इंग्लिश का तरीका नहीं है। दो बड़े देशों के बीच में या दो देशों के बीच में ये फॉर्मल वर्ड होता है, तो दो देशों के बीच में या फिर दो बड़े ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो इसलिए हमको इंडिविजुअल के लिए और स्मॉलर ग्रुप्स के लिए हमेशा रिलेशनशिप वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल का मैंने कहा कि देयर आर नॉट गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर आर नॉट गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये इस तरह से। बट देयर आर गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हम कह सकते हैं। देयर आर गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इज़राइल हम कह सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशंस वर्ड फॉर्मल वर्ड ही होता है एंड बिटवीन टू कंट्रीज इट इज़ यूज्ड, या फिर बिटवीन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बजाय इंडिविजुअल और स्मॉलर ग्रुप के लिए हमको रिलेशनशिप, ए गुड रिलेशनशिप विद माय कस्टमर्स, विद माय रिलेटिव्स, आई हैव गुड रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड्स, विद माय कस्टमर्स, विद माय नेबर्स, इस तरह से हम बात करेंगे। तो रिलेशनशिप होता है स्मॉलर ग्रुप और ग्रुप्स और इंडिविजुअल के लिए, सो वी मस्ट यूज रिलेशनशिप हियर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज आई हैव नेवर मेट। तो यहाँ पर गुड रिलेशनशिप इज राइट एंड दिस इज नॉट, हमने क्रॉस नहीं लगाया यहाँ पर। सो आई हैव नेवर मेट योर फ्रेंड राहुल, मैं आपके फ्रेंड राहुल से कभी नहीं मिला हूँ। आई हैव नेवर मेट योर फ्रेंड राहुल। तो हम पूछते हैं हाउ इज़ ही, तो हाउ इज़ ही, देन हमारे पास दूसरा सिलेक्शन या ऑप्शन है व्हाट इज़ ही लाइक। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पहले से क्रॉस किया हुआ है एंड इसको हमने पहले से राइट टिक किया हुआ है। व्हाट डज इट सजेस्ट, इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको पता लगता है कि हाउ इज़ ही इज़ नॉट द राइट यूज़ और करेक्ट यूज़, ओनली व्हाट इज़ ही लाइक, यही जो है इसका सही यूज़ है, सही उपयोग है। तो व्हाट इज़ ही लाइक का मतलब क्या है, जब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं आई हैव नेवर मेट योर फ्रेंड राहुल, यानी राहुल से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ या राहुल से मैं कभी नहीं मिला हूँ, मैं राहुल को नहीं जानता हूँ, ये हम पहले से ही कह रहे हैं। जब हम पहले से कह रहे हैं आई हैव नेवर मेट योर फ्रेंड राहुल, इसका मतलब है
कि मतलब हम जानते ही नहीं, तो जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनके विषय में हम हाउ इज़ ही के साथ हम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये सिंपली आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी को जानते हैं तभी वह कैसा है। जैसे आप मुझे जानते हैं तो मुझसे कहेंगे आपके पिताजी कैसे हैं, या आप मुझे जानते हैं तो और मेरे किसी परिचित से आप मिलते हैं तो आप कहेंगे कि फला व्यक्ति कैसे हैं, दैट पर्सन, या सर कैसे हैं। इस तरह से आप बात करते हैं। या मैं आपके किसी परिचित आपको जानता हूँ और आपका परिचित मुझे कोई मिलता है तो आप जो भी है, नवनीत हैं, दिलीप हैं, मनीष हैं, सुशील हैं, रेखा हैं, रानी हैं, ऋतु हैं, जो भी कुछ हैं आप, तो मैं पूछूंगा कि वो कैसे हैं या कैसी हैं। मीन्स उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति अभी उनकी क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हाउ इज़ ही, मतलब इज़ ही फीलिंग वेल एंड एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली इन हिज लाइफ और नॉट, वहाँ हमारा यह मतलब होता है पूछने का। लेकिन जब हम किसी को जानते ही नहीं है तब हम ये पूछना चाहते हैं कि वह कैसा है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह किस टाइप का व्यक्ति है, उसकी सोच कैसी है, उसका लुक कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी, मीन्स व्यक्तित्व कैसा है, ये चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो तब हम इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम उसके साथ व्हाट इज़ ही लाइक कहते हैं, हम हाउ इज़ ही नहीं कहते। हाउ इज़ ही केवल जिन व्यक्तियों को हम पहले से जानते हैं उन्हीं के लिए हम हाउ इज़ ही वर्ड यूज़ करते हैं। जिनको हम नहीं जानते हैं उनके लिए हम व्हाट इज़ ही लाइक या फिर व्हाट इज़ शी लाइक, मतलब व्हाट इज़ ही या व्हाट इज़ शी लाइक, हम इस तरह से। या कोई अगर न्यूटर जेंडर में है तो व्हाट इज़ इट लाइक, कोई चीज़ मैंने अभी तक देखी नहीं है। सपोज करिए कोई चीज़ है, जैसे कोई लैपटॉप है, लैपटॉप मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ इट लाइक, वो कैसा है। आपके पास कोई गैजेट है सपोज करिए, अब वो गैजेट मैंने नहीं देखा है तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ इट लाइक। मैं हाउ इज़ इट ऐसे नहीं पूछूंगा, तो व्हाट इज़ इट लाइक, इस तरह से मैं क्वेश्चन इस विषय पर मैं पूछूंगा। तो व्हाट इज़ इट लाइक या व्हाट इज़ ही लाइक या व्हाट इज़ शी लाइक। न्यूटर जेंडर के लिए व्हाट इज़ इट लाइक हमको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज व्हाट इज़ ही लाइक एंड व्हाट इज़ शी लाइक हमको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ आई रियली लाइक्ड स्पीकिंग टू माई फ्रेंड्स बॉस। आई रियली लाइक्ड स्पीकिंग टू माई फ्रेंड्स बॉस। ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक एक ऑप्शन है, दूसरा है नाइस। तो हमने नाइस को टिक किया है और सिंपैथेटिक को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर ये इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, सिंपैथेटिक हम कहते हैं टू माय फ्रेंड्स बॉस, मीन्स बॉस इज नॉट डायरेक्टली इन माय कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ कहेंगे कि सिंपैथेटिक हम तभी किसी व्यक्ति को कहते हैं व्हेन somebody is concerned about our own problems, when somebody takes care of our own problem, हमारी प्रॉब्लम्स के विषय में जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में हमारी मदद करता है, तब कोई व्यक्ति सिंपैथेटिक होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति इस तरह का हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है तब तक हमें उसको सिंपैथेटिक नहीं कहना चाहिए, बल्कि तब तक हमें उसको नाइस ही कहना चाहिए। तो इस तरह से ये इस तरह का सेंटेंस बोलना, आई रियली लाइक टू स्पीकिंग टू माई फ्रेंड्स बॉस, ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक, ये ठीक नहीं होगा, बल्कि ये होगा ही इज़ वेरी नाइस, right? And then our next word is soon Rajesh will be of my, and second option is my age. तो जहाँ भी हम किसी व्यक्ति के विषय में, यहाँ पर हमने माई एज का सिलेक्शन किया है और ऑफ माई को हटा दिया है, यानी इसको गलत कर दिया है। मीन्स विल बी माई एज होगा, ना कि ऑफ माई एज होगा। जब हम ये कहना चाहते हैं कि दो व्यक्तियों की सेम एज है, यानी दो व्यक्तियों की एज सेम है, तब हम उसको माई एज कहते हैं। हम इस तरह से वहाँ पर हम ऑफ और एट का यूज़ नहीं करते, सिंपली हमको ये ध्यान देना चाहिए। जब हम दो व्यक्तियों की एज करते हैं, ही इज़ माई एज, ही इज़ योर एज, शी इज़ हर मदर एज, हम इस तरह से मदर्स एज, हम इस तरह से बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ एट और ऑफ नहीं लगाते, तो वी शुड नॉट यूज़ एट और ऑफ हियर, दिस इज़ द मिस्टेक वी शुड टेक केयर ऑफ। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैव टू केयर फॉर माई एज्ड और एल्डरली पीपल, सॉरी पेरेंट्स।
आई हैव टू केयर फॉर माई एज्ड और एल्डरली पेरेंट्स। यहाँ पर हमको देखने की आवश्यकता है कि देर आर टू ऑप्शंस, वन इज एज्ड और दूसरा एल्डरली है। एल्डरली को हमने सही माना है, अनएज्ड को हमने सही नहीं माना है। एज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वृद्ध और वीक, तो ये एक थोड़ा सा अपमानजनक जैसा शब्द हो जाता है और लेस फॉर्मल हो जाता है। ये मतलब ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, लेस नहीं, लेस फॉर्मल तो आपका एल्डरली है, ये लेस फॉर्मल हो जाता है एंड मतलब मोर पोलाइट हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। लेस फॉर एल्डरली वर्ड जो है वो लेस फॉर्मल हो जाता है, मीन्स इनफॉर्मल ज़्यादा हो जाता है एंड पोलाइट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें इसके साथ एल्डरली वर्ड यूज़ करना चाहिए, एज्ड वर्ड हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें एज्ड में उतनी पोलाइटनेस नहीं है जितना कि एल्डरली में है। एज्ड हम हमारे घर के बाहर या फिर किसी दूसरे समाज में या किसी दूसरे ग्रुप में या फिर किसी दूसरे देश में किन्हीं वृद्ध लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ ऐसी स्थिति में हमको एज्ड पीपल यूज़ करना चाहिए। हमारी फैमिली, हमारा अपना सोसाइटी, इन सब में हमको यूजुअली बहुत क्लोज तो फैमिली में हमारा एल्डरली पीपल हमको यूज़ करना चाहिए, ना कि हमको एज्ड पीपल यूज़ करना चाहिए। सो दीज वर द टुडेज 7 sentences that I wanted to bring into your notice। जो ये 7 सेंटेंस थे जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता था। इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।